जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसे रहेगी 26 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ कप की। तो यहाँ पर आप बहुत दुखी हैं, आपके साथ कोई डेविल जुड़ा हुआ है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके ऊपर, या फिर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव जेलस पर्सन है एंड आप बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। आपको लग रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं है, तभी भी आप फंस रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है। ये जो मतलब कोई या तो ऐसा पर्सन डेविल जुड़ा हुआ है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, या फिर कोई ऐसा है जो आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है। मतलब ये आपका पार्टनर हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई तो ऐसा है जिसने आपको लटका के रखा है। यस, ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी में मतलब आप इनसे छुटकारा पाने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन वो सारी कोशिशें आपकी वर्क नहीं कर रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि की नंबर हैं आपके लिए 10, 12, 7, 5, 7, 1, 8, 1। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 77, 11, 11, 111, ये सब आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके, तो यहाँ पे कार्मिक चल रहा है कुछ आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप स्टक हैं। ये आपके पास्ट लाइफ के कर्मा इसी लाइफ के हो सकते हैं, या फिर बिल्कुल ही पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं जिनका पेमेंट आप कर रहे हैं एंड आप बहुत दुखी हैं। आपको पता नहीं है कि ये किस चीज़ की सज़ा आपको मिल रही है, ये आखिर पनिशमेंट क्यों दिया गया है आपको, क्योंकि आप निकलने की कोशिशें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जैसे जहाँ से शुरू करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है इसने इतने सारे पेंटिकल इकट्ठे किए, लेकिन यहाँ पे इसके पास सिर्फ एक ही है। तो जैसे कोई पर्सन है वो दिन रात मेहनत कर रहा है कि उसने इतना काम किया, लेकिन उसका रिजल्ट जीरो आ रहा है। तो ये सिचुएशन मुझे आपकी दिख रही है। इसका रीज़न ये है कि ये कुछ पास्ट लाइफ का है, या फिर आपके प्लैनेट्स आपके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मे बी आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर बहुत तगड़ा वाला। लेकिन ये जो भी है, देखिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपकी लाइफ में जो भी दिक्कत आती है वो कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड होती है। तो 10, 12 कितना हुआ, 22, मतलब 4 की एनर्जी में भी आपके ऊपर राहु चल रहे हैं एंड राहु की वजह से आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, आपका नज़रिया गलत हो गया है। जैसे कि अगर आपकी कोई डेस्टिनेशन है जिस पे जाने के लिए अगर आप गलत रास्ता चूज़ कर रहे हैं तो क्या आप कभी पहुंच पाएंगे? तो मे भी आप रास्ते गलत चूज़ कर रहे हैं, रास्ता भटक रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी डेस्टिनेशन आपको हर बार उतनी ही दूर दिखाई पड़ती है एंड आपको लगता है कि चल तो इतना डाला लेकिन पहुँच क्यों नहीं पाए। तो बस यही सिचुएशन दिख रही है। राहु जो है वो आपको भ्रमित कर रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने नहीं दे रहा है। ओके, या फिर ये कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है। अब भाई देखिए, प्लेनेट अगर आपके गड़बड़ हैं तो कोई तो आएगा उसका इफेक्ट दिखाने के लिए, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई नेगेटिव एंटिटी हो, चाहे ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इनके पीछे आपके प्लेनेट हैं, आपके पास्ट लाइफ के कर्मा हैं। कुछ तो ऐसा है, कोई कार्मिक व्यक्ति आपके साथ जुड़ गया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ओके, 22 एंड 7, 9, 11 की एनर्जी जस्टिस की एनर्जी है। भाई जस्टिस हो रहा है, मे भी आप जस्टिस की मांग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए। देखिए, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि आपको हो ओ पोनो पोनो करके प्रेयर होती है, वो आपको करनी चाहिए कि मैंने जिसके साथ गलत किया है वो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ एंड जिन्होंने मेरे साथ गलत किया इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में उनको मैं माफ़ करती हूँ। वो भी दिल से करना है, मतलब अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। ये नहीं है ऊपर से आपने बोल दिया एंड अंदर से आपको बहुत नफरत हो रही है, ऐसा नहीं है। ये आप थोड़ा सा करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपके कर्मा आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखिए, पास्ट लाइफ में किसने क्या किया क्या नहीं किया, तब दिमाग अलग था, अब लाइफ अलग है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती। और ये किस लाइफ का है, जस्टिस किसी भी लाइफ का मिल रहा हो सकता है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो थोड़ा सा चेक करके देखिए, हो सकता है सही हो जाए सब चीज़ें।
ओके, यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है कि आप स्टक हैं, आपको लॉस हो रहे हैं, आप कंफ्यूजन इल्यूजन में फंस रहे हैं। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, जिसकी भी ये रीडिंग है 12 एंड 5 17। आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं। जैसे कि आप सोचते होंगे कि मैंने इतनी मेहनत की, सब लोग कहते हैं कि मेहनत करो फिर रिजल्ट मिलता है, लेकिन आप तो हार्ड वर्किंग भी काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि आप कुछ ज़्यादा ही 10 7 17 एंड 12 7 19 मे भी आप काफ़ी ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो गए हैं। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी ग्रीड बढ़ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू से दीज वर्ड्स, बट मुझे जैसा दिखेगा वो बताना मेरी मजबूरी है। आप अपने अंदर चेक करके देखिए कि पैसा आपके लिए नंबर 1 पे पहुंच चुका है या फिर ह्यूमैनिटी आपके लिए नंबर 1 पे है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही पजेसिव हो रहे हैं, मुझे चाहिए, जो मेरा है वो मुझे चाहिए, जैसे ज़बरदस्ती छीन लेने वाली एनर्जी। तो वो चीज़ गलत है, आपको थोड़ा सा, या फिर आपके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी है जो आपको ये सब करने पे विवश कर रही है कि आपकी एनर्जी गलत हो जाए, आपका माइंडसेट गलत हो जाए, आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाए आप अपने मेन पर्पस से, मेन फोकस से। 12 7 19 सन की एनर्जी है। सन की एनर्जी का मतलब तो मुझे यही दिख रहा है कि अब आप उन सारी सिचुएशन से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लटके हुए हैं, आपका नज़रिया गलत हो गया है। यस, आपका नज़रिया, देखिए मैंने बताया ना, एम्प्रोर वाली एनर्जी है कि इगोइस्ट हो गए हैं आप, प्राउड आ गया है, पैसे का प्राउड आपके अंदर हो सकता है। एंड पैसा कमाने के लिए आप बहुत ज़्यादा साम दाम दंड भेद यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है। आपको एम्प्रेस बन के रहना है, मदरली नेचर आपके लिए प्रियोरिटी होनी चाहिए कि लोगों को संतुष्टि कितनी मिल रही है। आपके लिए पैसा नंबर 1 पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा नंबर 1 पे आ जाएगा तो दिक्कतें आ जाएंगी। ये आपके कोई पास्ट लाइफ की कर्मा नहीं है, ये इसी लाइफ की दिक्कत है। ये आप जो हैं गड़बड़ कर रहे हैं भाई। पैसे को प्रियोरिटी पे लेके मत आइए, ओके। यस, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि कोई गोल्ड डिगर है जो आपको ये सब चीज़ें कर रहा है, जिसको दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, तो उसने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर लिया है, कुछ आपके पैसे को चुराना, आपके एनर्जी को वीक करना, आपको हेल्थ इशू देना, ये सब चीज़ें कोई कर रहा है, जिस वजह से आप गलत सलत डिसीजन ले रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, जैसे आपके हाथों आप ही को नुकसान पहुँचाना। ये सिचुएशन मुझे दिख रही है, क्योंकि 50% लोगों के लिए, क्योंकि मैं 100% इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ सबके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगी, सबके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, सबके साथ ऐसा नहीं है। कभी कभी गलती अपनी भी होती है, कभी कभी आपके प्लेनेट भी खराब होते हैं, मे भी आपके ऊपर राहु चल रहा है, मे भी आप कुछ ज़्यादा ही मनी ओरिएंटेड हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं, रैशनल हो गए हैं, ओके, आपके अंदर घमंड आ गया है। अगर ऐसा कुछ भी है तो इंट्रोस्पेक्शन कीजिए एंड देन उस एनर्जी से निकलिए, ओके। यहाँ पर 5 एंड 7 12 फिर से हैंगमैन की एनर्जी है, ऊपर यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आई थी। मतलब क्या है कि आपको डिवाइन यहाँ पे शनिदेव हो सकते हैं, शनि चल रहे हैं आपके ऊपर, या फिर कोई पर्सन है जो डेस्टिनी स्वैप कर रहा है आपके साथ, जो उसकी किस्मत में बुरा लिखा था वो आपको भोगना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ तो बहुत ज़्यादा चक्कर चल रहा है, मतलब कोई बहुत तगड़ा मजिशियन आपके पीछे पड़ा है, डेविल, कोई बहुत ही घटिया इंसान है, लेकिन यहाँ पे पास्ट लाइफ की एनर्जी भी आ गई है। मे बी ये पर्सन पास्ट लाइफ से आपके पीछे पड़ा हुआ है, या फिर इसी लाइफ में कम से कम आपको 15-20 साल हो चुके हैं, ये पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये पर्सन आपको बिल्कुल सफाचट कर देने पे तुला है एंड आप हो नहीं रहे हैं क्योंकि आप बहुत हार्डवर्किंग हैं। तो इसने बहुत सारे गलत सलत तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं, जैसे एंटिटी अटैच कर देना एंड बहुत सारी चीज़ें करना, जिससे कि कुछ भी करके आप निकल ना पाओ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप निकले हैं, लेकिन ये पर्सन आपको फिर से उसी में घसीट लेना चाहता है, ओके। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, मतलब आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आपको डिवाइन ने थाम रखा है, आप चूजन वन हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप खास हैं। तो खास लोगों की लाइफ में भैया समझ जाइए दिक्कतें बहुत आएंगी, क्योंकि खास बने तभी हैं, तभी आपको ऐसे लोगों के बीच में भेजा गया है जहाँ पर आप बता सकें, मतलब आप अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है। अपनी पावर को पहचानिए, अपने सोल पर्पस को देखिए, आप अपने अंदर झांकिए, मेडिटेशन कीजिए एंड देन आप निकलेंगे। 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है, आप ट्विन फ्लेम में हैं। 718 स्ट्रेंथ की एनर्जी,
आपके लिए मैंने बताया ना कि आप बहुत पावरफुल है। ये जो डेविल है, ये आप इसको टैप टैप करके, जैसे डॉग नहीं होता उसको लोग ऐसे ऐसे करके भगा देते हैं, बिल्कुल मतलब डॉग भी बहुत अच्छा होता है इंसानों से कभी कभी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी पावर में आएँ। आप इन सारे लोगों को धूल चटा सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को गलत नज़रिए से देखते हैं, या फिर आप अपने आप को कम समझते हैं, जिस वजह से ये ट्रिगर आपको दिए जाते हैं, ये पेन आपको दिया जाता है कि आप जगो, आपकी आंखें खुल जाएं। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो एंड सोने में उसे लग रहा हो, सपना देख रहा हो कि उसे कोई उसे पिटाई कर रहा है एंड वो उस पेन को फील कर रहा हो। सामने से पीछे से आपको कोई जगा रहा है लगातार, उठो 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 उठो, इतना रोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं हम तो सोएंगे। तो वही एनर्जी दिख रही है कि ये सब इल्यूज़न है, कोई आपका कुछ नहीं नुकसान कर सकता क्योंकि आप चूज़न वन हैं। लेकिन आपको अपनी पावर में आना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी का फॉलो करना पड़ेगा, तब सब चीज़ें ठीक होएंगी। अगर आप चाहते हैं इस कंडीशन से निकलना, तो अपनी आप ताकत को पहचानिए। ओके, अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है तो आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। 10 8 18 मून की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मदर फिगर हो सकता है। आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को सुन के आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं। यस, यहाँ पर मे बी कोई कार्मिक था, कोई मदर फिगर था जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने नहीं दे रहा था, लेकिन अब आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा सब समझ चुके हैं। ये पर्सन, ये आपकी वैल्यू समझ गए हैं। 1 1 2, यहाँ पे 2 की एनर्जी है, मतलब मून की एनर्जी है। 2 का मतलब हाई प्रीस्टस। आपके पार्टनर उस मदर फिगर की मेंटालिटी को समझ चुके हैं, उनके छल कपट को समझ चुके हैं। इनको पता चल चुका है कि जो ये मदर फिगर थी उसी ने आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करा था एंड उनको लटका के रखा था। लेकिन अब यस, आपके पार्टनर क्योंकि पहले इमेच्योर थे, आपके पार्टनर अपनी मदर पे ट्रस्ट करते थे, या फिर मदर लाइक कोई हो सकता है जिस पे ट्रस्ट करते थे, एंड उन्होंने इनको इल्यूजन में डाल दिया था। लेकिन अब आपके पार्टनर उस सिचुएशन से निकल चुके हैं, अब ये आपके लिए एफर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अभी तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर तक ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी। तो मैं एक कार्ड आपके लिए ले लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एक कार्ड स्टार की एनर्जी है 29 11 11। हार्ड टाइम आर ओवर, हार्ड टाइम खत्म हो रहा है या कुछ लोगों के लिए खत्म होने वाला है। लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। तो जो भी बुरा था वो जा चुका है, अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, उसको वेलकम कीजिए। जय माता दी। 1 मिनट, यहाँ पे 29 था, 11 की एनर्जी। जस्टिस आपको चाहिए था, जस्टिस आपको मिल रहा है। ठीक है, जय माता दी।